चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो, चुप हो जाइए। सो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन। बहुत ईमानदारी से एक एक चीज बताऊंगा जो जो इस चैप्टर में है। आपको बस ईमानदारी से पढ़ना है और पेपर में जाके लिख के आना है, बस बात खत्म। आप देखना आपके पेपर में ये टॉपिक्स दिखाई देंगे, आपको इनके क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे, बस ईमानदारी से पढ़ना है। अब बात करते हैं भाई हमें इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। चैप्टर का पहला हिस्सा है हेलो अल्केन और चैप्टर का दूसरा हिस्सा है हेलो अरेन, और दोनों को मिला के बनता है हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन। क्या बात है सर, क्या बात। अब हेलो अल्केन को समझते, देखिए हेलो अल्केन जो शब्द है वो बना हुआ है एक तो हेलोजन से और दूसरा अल्केन से। किससे बना हुआ है बताओ? हेलोजन से और अल्केन से। अब बहुत सारे मेरे बच्चे बोलेंगे सर हमें हेलोजन का मतलब नहीं पता। बेटा मैं बताता हूं हेलोजन का क्या मतलब होता है, ध्यान देना। देखिए हेलोजन का मतलब है फिर कल बाहर आई आंटी। कौन आई? आंटी। क्योंकि आरती की औकात नहीं तुम्हारी, मजाक कर रहा हूं। सुनो, ऐसे लोग पढ़ते हैं फिर कल बाहर आई आरती, पर तुम्हारी शकल में आरती नहीं। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, तो फिर कल बाहर आई, ये जो फिर कल बाहर आई है ट्रिक था वो। तो फिर कल बाहर आई, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हेलोजन कहते हैं। अब अल्केन किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चों को दर्द हो जाएगा, भाई हमें तो अल्केन ही नहीं पता। हुआ किसी को दर्द? हुआ? नहीं, वो बता रहा नहीं हुआ, स्मूथली हो गया, नहीं हुआ। क्या बात। अल्केन कह रहा है हाँ बोलू तो फंसू, ना बोलू तो फंसू। नहीं हुआ? फिर तो फिर तो एक्सपीरियंस खिला रही है। मजाक कर रहा है, इधर ध्यान दो। सो हेलो अल्केन, हेलोजन और अल्केन का मतलब क्या हो गया? ये वाले कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, CH4 CH3 CH3। तो मित्रों सुनो ध्यान से, जब हेलोजन को और अल्केन को मिला देंगे ना तो हमारा हेलो अल्केन बन जाएगा। मैं मिला के दिखाता हूं। मान लो कहीं पर CH4 बैठा हुआ था, ठीक है, और तुमने कहा यार इसमें तो मुझे हेलोजन मिलाना है। चलो एक रिएक्शन समझा रहा हूं, ये 11th में था। Cl2H न्यू, इसको बोलते हैं फोटोन की एनर्जी। H न्यू एनर्जी होता है सनलाइट। मान लो क्या ये सनलाइट, ये सनलाइट है, सनलाइट। ठीक है, तो हमने क्या किया, CH4 में सनलाइट के साथ क्लोरीन डाल दिया, तो ये हमारा बन जाएगा CH3Cl, यानी इसका एक H गायब होगा और एक Cl लग जाएगा। तो ये बन गया हमारा, देखो हेलो अल्केन। क्या बन जाएगा? हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन को समझना बहुत बच्चों का खेल था। अब चैप्टर का अगला हिस्सा होता है हेलो अरेन। तो दोबारा यहां पर हेलोजन होगा और एरोमेटिक रिंग होगा। हेलोजन तो मैंने बता दिया, एरोमेटिक रिंग सबको पता नहीं होगा। अब एरोमेटिक रिंग क्या होता है? तो अब जरा दिमाग मत लगाओ। आपने बहन जी को देखा है? बहन जी को, बहन जी नहीं बेंजीन, बेवकूफो क्या बुलवा रहे हो मुझसे। तो ये जो बेंजीन है ये एक एरोमेटिक रिंग है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब एरोमेटिक रिंग और हेलोजन का संपर्क करवाएंगे हम, मान लो हमने संपर्क करवाया किसी थ्रू, तो पता क्या बन जाएगा? देखो ये हमने संपर्क करवाया किसी के थ्रू, यहां पे तो ये Cl हो गया। तो देखो बेंजीन के ऊपर जब क्लोरीन लग जाए, बेंजीन के ऊपर जब हेलोजन लग जाए तो इसको हेलो अरेन कहते हैं। यानी आप ये समझ गए कि हेलोजन क्या होता है और एरोमेटिक रिंग क्या है। एरोमेटिक रिंग क्या है। इस प्रकार से हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया। अब हमें प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज प्रिपरेशन। आप जो बातें कर रहे हो हेलो अल्केन, उसे बनाओगे कैसे? मान लो मैं भाई कहीं पर बैठा हुआ था, मेरा मन किया कि आज हेलो अल्केन खा लूं, तो हेलो अल्केन खाने के लिए पहले हेलो अल्केन बनाना पड़ेगा। तो बनाए कैसे? तो मैंने फ्रिज खोला, मैंने फ्रिज में देखा चाहिए रहा दारू पड़ा हुआ है। अरे मेरे फ्रिज में नहीं है, मजाक कर रहा हूं। तो मेरे फ्रिज में अल्कोहल पड़ा हुआ था, मेरे फ्रिज में नहीं था भाई। पता लगे काट के इतनी सी क्लिप लगा दे कि मेरे फ्रिज में अल्कोहल पड़ा हुआ था और मैं बदनाम हो जाऊं, जबकि मैंने दारू देखा तक नहीं आज तक। सिर्फ आंख बंद करता हूं, सिर्फ आंख बंद करता हूं, दोस्त लोग देखता ही नहीं। मैं कहता नहीं, गलत चीज नहीं देखनी। अरे मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, कोई ऐसे नहीं कहेगा। सुनो, तो ये जो इथानॉल है, दिख रहा है आप लोगों को? इथानॉल से मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है हेलो अल्केन। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब यहां पर OH नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो इसमें डाल दूंगा मैं HX। अब तुम बोलोगे सर X से क्या मतलब है आपका? यहां पर मेरा X से मतलब क्या बता देता हूं। मैंने पहले बोला है हेलोजन का मतलब क्या होगा? X, यानी कि X कह सकते हो जनरल। आमतौर पर हम क्या लेते हैं? सुन लो, आमतौर पर क्लोरीन और ब्रोमीन को लिया जाता है। क्लोरीन और ब्रोमीन सबसे ज्यादा आपको सुनाई देंगे, फ्लोरीन आयोडीन बहुत कम सुनाई देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? देखो हमारा OH है, हमने कहा भैया हमें OH तो नहीं चाहिए भैया। फ्रिज में दारू पड़ी है पर हमारा मन क्या खाने का है बताओ? हेलो अल्केन। तो हमने यहां से क्या किया?
जब ये डालेंगे ना हम, सुनो तो पता क्या होगा, देखो समझना, ये H और ये OH दोनों मिलकर पानी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पानी। तो पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पानी। तो पानी निकल जाएगा तो क्या बचेगा बताओ? CH3 CH2 यहां से X, तो CH3 CH2 X बन गया। CH3 CH2, क्या मेरी बात समझे? कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ क्या हमने फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल में सब्स्टिट्यूट करवाया, सब्स्टिट्यूट में तो लगाया है क्या? एल्कोहल में क्या लगा दिया हमने? हेलोजन। क्या लगा दिया? तो ये तो हमारा क्या बन गया? देखो ये हेलो और ये क्या है? अल्केन। तो हमारा हेलो अल्केन बनके तैयार हो गया। इस प्रकार से आपके प्रिपरेशन के अलग अलग मेथड है। मान लीजिए कि आपके पास पड़ा हुआ है ये अल्कोहल, दिख रहा है आप लोगों को। अब इस अल्कोहल में आप PX3 डाल दो, पता ना X क्या होता है, या फिर डाल दो P4X2 डाल दो, तो कुछ भी नहीं है, OH की जगह पर X लग जाएगा, बाकी वो साइड प्रोडक्ट है। आप अगर याद रख सकते हो तो रख लो, और आप में दम नहीं है, आप में शक्ति नहीं है तो मत रखो। समझे मेरी बात को? तो ये ऐसे देखो, वैसे ROH है। R मतलब पता क्या होता है? R मतलब मैं समझा दूं, किसी लोगों को पता नहीं होता। देखिए R का मतलब आपका अल्काइल होता है, मतलब कि CH3 हो गया जाएगा R, कभी CH3 CH2R हो जाएगा। यानी जो कार्बन की लड़ी होती है, कार्बन की लड़ी, उसको हम R कहते हैं। लड़ी नहीं समझते? नहीं समझते? कार्बन की जो एक तरह से कह सकते हो कार्बन कार्बन चैन दिखाई दे तो उसको R कह देते। तो ये पता क्या लिखा है? एक्चुअली में लिखा हुआ है CH3OH है, मान लो। अब भैया तुम क्लोरीन डालोगे तो क्लोरीन लगेगा ना, तो OH की जगह पर क्या लग गया बताओ? क्लोरीन। तो ये बन गया आपका हेलो अल्केन। क्या बन गया? वैसे और भी तरीके हैं देखो प्रिपरेशन के। मान ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाला होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना प्लीज। अगर यहां ध्यान नहीं दोगे सच में आपको एग्जाम के टाइम पे मीठा मीठा दर्द होगा। कैसे? कोई नहीं होगा फिर भी आपको लगेगा कुछ हो रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं। एग्जाम टाइम पर आप खुद ही होते हो और क्वेश्चन पेपर होता है, तो क्वेश्चन पेपर से तुम्हें दर्द होगा। वो दर्द मीठा मीठा क्यों होगा बताओ? पूछो क्यों होगा? अच्छा ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो, चुप हो जाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ROH। ये एक एल्कोहल है। ओए दिमाग खराब हो जाएगा। सुना नहीं तुमने? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा मैं तेरी। सुना नहीं तुमने? सुना है ना? नहीं सुना? मोहित सुनना है? नहीं सुनना? अच्छा चुप हो जाओ यार, तुम लोग ने मुझे वो बना दिया, बिल्कुल सो जोकर बना दिया है। ये अपडेट मेरे अंदर आया इसकी वजह से, हर्षित की वजह से। सुनो ROH कह रहा अपडेट सिर्फ मॉर्निंग में ही रहता है। तुम्हारा नहीं होता अपडेट? मॉर्निंग में रहता है ना, वही अपडेट मॉर्निंग में रहता है। चुप हो जाओ। ROH, ये ROH है, ये है SOCl2। इसको बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट, थायोनील क्लोराइड लिख लेना भैया इसको, SOCl2 को। जब इस बंदे को अल्कोहल में डालते हैं और हल्का फुल्का हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो OH की जगह पर क्या लग जाएगा बताओ? Cl। तो RCl बन जाएगा, और जो SO2 और HCl गैस बाहर निकल जाता है। इससे क्या फायदा है? इससे बहुत बड़ा फायदा। देखो इस वाले में, देखो इस वाले में, सुनो इस वाले में देखो आपका हेलो अल्केन तो बना। देखो इस वाले में आपका हेलो अल्केन तो बन रहा है, लेकिन बगल में H3PO3 है, जिसको आपको फिल्टर करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात को? समझे नहीं समझे? इसको छांटना पड़ेगा तब जाके आपको ये मिलेगा। लेकिन इस वाले में क्या है बताओ? इस वाले में SO2 और HCl जो बगल में बने हैं वो अपने आप ही उड़ जाएंगे। अपने आप ही उड़ गए तो हमें क्या मिलेगा बताओ? प्योर। क्या मिलेगा हमें? प्योर। क्या मिलेगा हमें? प्योर। तो प्योर मिलेगा। तो थायोनील क्लोराइड के साथ प्योर हेलो अल्केन मिलता है। तो एग्जाम में आएगा कि बताओ भाई तुम थायोनील क्लोराइड का यूज क्यों करोगे? क्योंकि जो हेलो अल्केन मिलेगा प्योर, फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, खर्चा बच गया। खर्चा तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब देखिए अगर अगला हमारे पास क्या है, देखिए फ्रॉम, अच्छा आपको मैं बता दूं छोटी सी बात, अभी आपको ना लुकास वाला भी कराऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो यही करा देता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखिए अगर हमारे पास अल्कोहल है, एक और टॉपिक फ्रॉम अल्कोहल से एक और टॉपिक होता है कि हमारे पास मान लीजिए कोई अल्कोहल पड़ा हुआ है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी हो सकता है। पर बता दूं कि अल्कोहल में रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सबसे ज्यादा रिएक्शन 3 डिग्री करता है। अब कई लोगों को डिग्री पता नहीं होगा। पता है डिग्री? देखो 3 डिग्री का मतलब ये होता है, देखो कहीं पर एक कार्बन है, उस कार्बन के बगल में 3 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये बन गया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है कि एक कार्बन होगा, उसके बगल में 3 कार्बन होंगे, इसको बोलते हैं 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री वाला ना सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है। 2 डिग्री कौन होगा बताओ? अगर यहां से एक को गायब कर दे हम,
गायब करके हमने H लगा दिया तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। कितना हो गया? मान लो मैं एक और गायब कर दूं तो कितना हो गया ये? 1 डिग्री। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा रिएक्शन 3 डिग्री करता है। तो मान लो मैं कहता हूं कि भैया मेरे पास एक अल्कोहल पड़ा हुआ है, मेरी जेब में एक अल्कोहल पड़ा है, उस अल्कोहल में मैंने डाला कंसंट्रेटेड HCl। क्या डाल दिया मैंने? प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो पता क्या होगा? ये जो OH है उसी जगह पर क्या लग जाएगा बताओ? CH3 CH2 Cl। अच्छा ये आपको बता दूं, इस बंदे को, ये जो हमने डाला है, इसको लूकस रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लूकस रिएजेंट। और इस प्रोसेस का नाम होता है ग्रुप्स प्रोसेस। क्या नाम होता है? ग्रुप्स प्रोसेस। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि अब, और मैंने आपको बता दिया कि भैया कि 3 डिग्री सबसे फास्ट करेगा, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री। मान लो आपसे कोई बोले कि मेरे पास ना सेम बोतल है और तीनों बोतल में एक, किसी में 1 डिग्री अल्कोहल है, किसी में 2 डिग्री है, किसी में 3 डिग्री है, और बोतल को ऐसे ऐसे कर दे, सेम बोतल एग्जैक्टली। आप बोले बता किस में 3 डिग्री है? तुम बोलोगे बोतल सेम, और तूने ऐसे ऐसे भी कर दिया। अब मुझे क्या पता किस में 3 डिग्री है? तुम बोलोगे रुक जा, तो अपने हाथ डालोगे जेब में और निकालोगे क्या? लूकस रिएजेंट। क्या निकालोगे? और तीनों बोतल में डाल दोगे। जिसके अंदर रिएक्शन सबसे फास्ट होगा वो 3 डिग्री, जिसमें थोड़ा स्लो होगा वो 2 डिग्री, और जिसमें हो ही नहीं रहा, बहुत टाइम लग रहा है, 1 डिग्री। समझे मेरी बात को? तो ऐसे आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में फर्क भी पता लगा सकते हो। क्या बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दर्द तो नहीं? कोई कह रहा हो दर्द हो रहा तो बताना मुझे। नहीं होगा दर्द, ट्रेनिंग दे देंगे ऐसी तगड़ी वाली आपको, ठीक है? मजाक कर रहा हूं, पढ़ा लिखाई देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे। अब अगला अल्कोहल से हमने सीख लिया सारे मेथड है। अब हम पढ़ रहे फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन मतलब क्या? जैसे हमारे पास है, मान लीजिए CH4 है। क्या है? तो अगर CH4 में, आप सुन लो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, CH4 में अगर आप Cl2HNO डालोगे, ये HNO क्या मैंने बताया था आपको? सनलाइट है। इसको बोलते हैं एनर्जी, एक तरह से हीट कह सकते हो। हम हीट कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, या फोटोन मतलब सनलाइट। तो जब Cl2 डालेंगे ना तो एक H जाएगा, एक Cl लगेगा। तो देखो CH3Cl बन गया, एक H भगा दो, एक Cl लगा दो। मान लो इसका रिएक्शन और हो जाए, और रिएक्शन हो जाए, तो एक और H जाएगा, एक और Cl आएगा। मान लो एक और बार रिएक्शन हो गया तो एक और H जाएगा, Cl आएगा। तो और मान लो कि भैया एक और रिएक्शन हो गया तो सारे H गायब हो जाएंगे और 4 Cl आ गए। यानी पहली बार में ये मिलेगा, दूसरी बार में एक और H गायब, तीसरी बार में 3 H गायब, और चौथी बार में 4 H गायब। ये जो बंदा है, इसकी वजह से ही सारी पुरानी मूवीज चलती थी। नहीं समझे मेरी बात को? पुरानी मूवीज की चलती थी, इसका नाम था क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है? और तुम मुझसे लिख के ले लो, एक ऐसी पुरानी मूवी नहीं है जिसमें वो वैन ना हो, व्हाइट वाली, जो भी नाम हो, वो वैन ना हो। चुप हो जाओ। एक ऐसी पुरानी मूवी दिखा दो जिसमें वो वैन ना हो, और रुमाल में वो क्लोरोफॉर्म ना हो, और उसमें किसी को भरा ना जा रहा हो। क्या कह रहा है? शोले मूवी थी? कहां थी मूवी? वो घोड़े वाली मूवी थी यार। यहाँ अगर बेटा ट्विस्ट खराब किया ना, दे दूंगा बग्गी बग्गी में, ठीक है? जय बब्बा की बेटा, बग्गी बग्गी में, और बग्गी में नहीं, बग्गी से नीचे, ध्यान रखना। इधर ध्यान दो, ट्विस्ट खराब नहीं करना है। तो जितनी भी पुरानी मूवीज थी इसमें होता था क्या था? मान लो क्रिश भाई है, नहीं क्रिश ले लो भाई, ले लो। रोहन को, रोहन नहीं आज आए तो पुष्पा की ले लेते हैं, पुष्पा की। अरे पुष्पा की लेंगे आज, पुष्पा। चलो कोई बात नहीं, मान लेते यहाँ पर कोई इंसान है, मैं कह रहा हूं तू पुलिस वाला हो, कह रहा हाँ, ईमानदार है, हाँ, तेरी बहन वैन में। ऐसा होता था भाई, तुम्हारी मम्मी वैन में, मतलब भर लेते थे वो लोग। तुम्हारे पापा बाहर गए क्या सब्जी लेने, वो रुमाल सुंघाया वैन में, तो यही है वो क्लोरोफॉर्म। और ज्यादा सुंघा दोगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो भैया बंदा खत्म, खतरनाक होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, समझे मेरी बात को? दीवार को बोला किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है? चलो चलो चलो, हाँ किडनैपिंग की बात चल रही थी। अरे होता तक तू ईमानदार पुलिस वाला, हाँ तेरा बच्चा वैन में, बच्चा वैन में होगा, वो कह रहा है। बीबी प्रेग्नेंट थी ना तो उठा लिया उसको। तेरा बच्चा वैन में होगा। अरे नहीं समझे मेरी बात को? अच्छा ठीक है, अरे कोई बात। तो बात को समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे?
बहुत बढ़िया यार, तुम लोगों ने पूरे चैप्टर को जोकर बना दिया है, हद कर दिया यार तुम लोग। कहा था एक पेज पे 5 मिनट लगाएंगे। क्या बात है। अब अल्कीन से देखो, अल्कीन, अल्कीन में हमने एडिशन करते, देखो सुनो मेरी बात, ओए CH3 CH डबल बॉन्ड को हम अल्कीन कहते हैं। चुप हो जाओ। मान लो डाला है H प्लस X माइनस डाला है, तो अल्कीन वाले कार्बन ही है डबल बॉन्ड वाले, ठीक है ना। अब दोनों एक जैसे, देखो इसके एक तरफ भी एक कार्बन है, इसके पीछे भी एक कार्बन है, तो इन डबल बॉन्ड को ना आपको सिंगल करना है और X को किसी भी एक पे लगा देना है। मान लो मैंने इस पे लगा दिया, मतलब आपके पास पूरी पूरी छूट है, आप चाहो तो इस पे भी लगा सकते हो, इस पे भी, दोनों एक जैसे है ना, इसीलिए तो डबल बॉन्ड को सिंगल करके हमने X को लगा दिया। किसको लगा दिया, समझे मेरी बात को। तो जब डबल बॉन्ड को खोलोगे ना आप, तो X वाले को एक को ले जाओ और H को फिर दूसरे पे ले जाओ, समझे मेरी बात को। तो इस प्रकार से आपका हेलो अल्केन बन गया। पहले ये अल्कीन था, अब ये वाला देखो, इसमें क्या है, ये इधर देखो इधर, अब ये आपके है 2 कार्बन जिस पर आपको बॉन्डिंग करानी है, डबल बॉन्ड इसे कहते हैं, डबल बॉन्ड। तो अभी ना यहां पर हम मार्कोनी रूल यूज करेंगे। मार्कोनी-कोप्स रूल कहता है कि नेगेटिव वाले बंदे को, हेलोजन को वहां ले जाओ जहां पर कम हाइड्रोजन है। क्या है, तो बताओ कम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास CH के, इन दोनों कार्बन में आपको वहां ले जाना है जहां पर कम हाइड्रोजन हो। तो और H को कहां ले जाओगे, H को फिर जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। ये रूल है, रूल। तो देखो यहां X गया, यहां पर कौन गया, H, तो वो CH3 बन जाएगा और यहां X लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं मार्कोनी रूल। तो मार्कोनी रूल कहता है नेगेटिव वाले को, X माइनस को, क्लोरीन माइनस को, ब्रोमीन माइनस को वहां ले जाओ जहां पर कम हाइड्रोजन। अब इसको बोलते हैं मार्कोनी रूल। अब एक होता है एंटी मार्कोनी को। देखिए मार्कोनी को तो मतलब समझ गए आप, एंटी मतलब उल्टा, क्या है। तब ये बंदा कहेगा जो भी डबल बॉन्ड आपने सिलेक्ट किया है, जो भी डबल बॉन्ड आपने सिलेक्ट किया है, उसमें जो माइनस वाला बंदा होगा आपका, उसको ज्यादा हाइड्रोजन पे ले जाओ, यानी इस बार यहां ले जाना पड़ेगा और H प्लस को वहां ले जाना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात को, अरे दर्द हो रहा है किसी को, हुआ क्या। मार्कोनी को कहता है X को कम हाइड्रोजन पे ले जा, तो एंटी क्या कहेगा, ज्यादा हाइड्रोजन पे ले जा, तो हम ज्यादा हाइड्रोजन पे इस पे ले गए, फिर H यहां जाएगा, Br को यहां ले गए, तो सोचो क्या बनेगा, CH3 ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2Br, तो CH3 CH2 CH2Br। अगर किसी को दर्द हो रहा है तो भाई मेरी गलती नहीं है, मैं तो बहुत दूर हूं आपसे, ठीक है, आप खुद पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसीलिए समझे मेरी बात को। तो ये है एंटी मार्कोनी रूल। तो सारी बातें आपको याद करनी पड़ेगी। तो आप एक बार इन सबको रीड कर लो, जो भी हमने पढ़ा है, नोट्स बना लो अगर बनाने का मन है तो, अदरवाइज नोट्स तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसको हम रीड करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं अगला। अब देखिए आपके पास एक अल्कीन पड़ा है, दिख रहा है आपको। अब इसमें तुम Br2CCl4 डालोगे ना, चुप हो जाओ, जैसे Br2CCl4 डालोगे, एक ब्रोमीन यहां बैठ जाएगा और दूसरा ब्रोमीन यहां बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH2Br, CH2Br, तो CH2Br, CH2Br। समझे मेरी बात को, ये ध्यान रखना। वैसे मान लो हमारे पास ये अल्कीन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में नहीं आता, आपकी मर्जी है, करना है तो करना। लिखा हुआ है कि एक अल्कीन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें डाल दिया हमने X2, X2 मतलब वही हेलोजन, Cl2 डाल दिया मान लो, तो पता क्या होगा, सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा, CH3 ये दिखा, ये यहां डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होता, चलो ने डबल बॉन्ड से पहले जो है ना, दिख रहा है आप लोगों को, डबल बॉन्ड से पहले जो है, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम यूज होता है, तो डबल बॉन्ड से पहले आपका लग जाएगा एक, क्या लग जाएगा, X। तो देखो डबल बॉन्ड सेम है, उससे पहले X लग गया है, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, मैंने ऐसे तुक्के तुक्के में डाल दिया है, ठीक है, ध्यान रखना, बस छोड़ दो उसको, बाहर में जाए। क्या बोलोगे। अब आपके पास है 4th पॉइंट, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहला देखिए, पहला मेथड है फिंकलस्टीन। क्या मतलब इसका, मान लो मेरे घर में क्लोरीन पड़ा हुआ है, मेरा मूड कुछ और कर गया, नहीं समझ मेरी बात को, मेरा मूड कुछ और कर गया, मैंने पैसे खर्च करे, ओ मैं क्लोरीन पड़ा हुआ है लेकिन मेरा आयोडीन खाने का मन है, मेरा आयोडीन खाने का मन है, तो मैंने पैसे खर्च किए। कैसे खर्च किए, मैंने Na लेके आया, क्या लेके आया, तो जैसे ही मैं आयोडीन Na डालूंगा, ये आयोडीन यहां लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3I। तो बताओ यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये जो हेलोजन है वो एक्सचेंज हो गया, हेलोजन क्या हो गया है, नहीं समझ मेरी बात को। तो कहानी ये है कि मान लो आपके घर में CH3Cl पड़ा है और आपको खाना है CH3I, तो आपको हेलोजन को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो हाँ 6000 हेलोजन एक्सचेंज। अब हेलोजन एक्सचेंज, सोडियम आयोडाइड। अब जो हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, पहला होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन कैसे याद रखोगे, तो देखो जैसे अगर आप देखोगे ना, इसमें Na आ रहा है, क्या आ रहा है Na, तो याद रखना जिसके अंदर Na डालेंगे
वो होगा फिंकलस्टीन। क्या होगा वो? समझे मेरी बात को? और फिंकलस्टीन में क्या होता है बताओ? जो हेलोजन है वो एक्सचेंज हो जाता है ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो इसको बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अब अगला है स्वॉर्ज रिएक्शन। क्या बेटा? मान लो कि आपके पास ब्रोमीन पड़ा है बहुत टाइम से, आपका मन उब गया, आपने कहा आज ब्रोमीन नहीं, आज तो फ्लोरीन, आज तो आपको अगर फ्लोरीन लगाना है, ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन लगाना है, तो आपको यूज करना है AgF। क्या यूज करना है? ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो आपका CH3 बन जाएगा, बगल में AgBr ये सब निकल जाएगा। अब याद कैसे रहेंगे? तो यहां SWA उठा लो और खुद से लिख दो स्वैग। क्या लिख दो? स्वार्ज, स्वैग। अब जिस बंदे में स्वैग हो उसके आग फायर। नहीं समझ रही आते हो भाई? मैं तो स्वैग ही बंदा हूं, आग फायर। तेरे भाई ने किल कर दिया। क्या कर दिया? किल कर दिया। तेरे भाई ने किल कर दिया। ये कौन सा किल है मुझे नहीं पता, कुछ तो किल किया ना है? क्या किल है? अच्छा बेटा तुम, ये ज्यादा डार्क है, समझना उसने क्या किल किया होगा, कितने सारे किल किए होंगे ये सोचना। बिलियंस, ट्रिलियन। तो CH3Br आग फायर। तो स्वैग रिएक्शन याद रहेगा, स्वॉर्ज रिएक्शन, आग फायर। यानी स्वॉर्ज रिएक्शन में हम आग फायर डालते हैं, AgF डालते हैं। ठीक है, और फिंकलस्टीन तो याद हो गया होगा, फिंकल की स्पेलिंग में क्या आता है? Na, तो Na डाल देंगे ना। ठीक है, अब चलो, तो अब अगला होता है ब्रोडीन हंस डीकर रिएक्शन। क्या होता है? ब्रोडीन। तो इसमें हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। बाप रे बाप, इतनी भारी वर्ड मत बोलो, इतना भारी मत बोलो, मैं समझा रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बचपन में आपने पाप किया था, उस पाप की वजह से आपको पता नहीं, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब H को हटा के सिल्वर लगा देंगे तो इसको बोलते हैं सिल्वर, और प्लस माइनस की वजह से सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भैया जब तुम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे और उसमें डाल दोगे Br2CCl4, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, उसमें डाल दिया हमने Br2CCl4, तो सारा कुछ उड़ जाएगा। ये जितना दिख रहा है आपको, ये सारा, रुक जाओ उड़ाता हूं, रुको, ये सारा का सारा उड़ जाएगा। रुक जाओ, एक Br रहेगा यहां, एक Br लेना है, एक Br को रखना है, बाकी ये सब उड़ा दो, तो बचेगा CH3 और एक Br, CH3Br, बाकी सब उड़ गया, ये AgBr बन के। तो यहां से CO2 निकल जाएगा, दिख रहा है आपको? CO2 निकल जाएगा, एक Ag एक Br निकल जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ? एक Br बचेगा, एक Br और CH3, तो CH3Br। तो इसको बोलते हैं ब्रोडीन हंस डीकर रिएक्शन। ब्रोडीन अब याद कैसे रहेगा? जब बोला ये कि ब्रोडीन है तो ब्रोमीन डालना है, नहीं समझे? अरे बात, अब देखो, इधर मैं कुछ छेड़ना नहीं चाहता हूं, इधर छेड़ना चाहता नहीं हूं मैं, ठीक है? थोड़ा सा छड़ा हुआ है पहले से, तो मुझे ये समझ नहीं आता। तुम पढ़ने आते हो कि मुझे सुनने आता है, ये होता पहले। स्टैंड अप क्या है? तो पढ़ाई चल रही है, तुम कह रहे? हाँ खड़ा तो हूं मैं, सही कह रहा है। क्या सिर्फ मैं खड़ा हूं? आंखें है कि एक्सरे तुम देख लेते हो? क्या बात है, क्या कभी कभी चख लेते हो? अरे मजाक कर रहा हूं यार। अरे बेटा मेरा ना, तेरी लाइट ऑन था ना, वीडियो खराब हो जाएगा। अच्छा अब देखो, चलो जाओ, अब हम कर रहे हैं हेलोजिनेशन। क्या कर रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए आपके पास बेंजीन पड़ा है, मैं एग्जांपल लेता हूं, सुनो। आपके पास कभी भी बेंजीन पड़ा हो, ये बेंजीन है, उसमें डालो X2। मैं एग्जांपल लेके करवाता हूं आपको। जैसे मेरे पास बेंजीन पड़ा है और मैंने इसमें डाल दिया, रुक जाओ, मैं डाल दिया चुप, Cl2। क्या डाल दिया? आप Br2 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ना बस ऐसे लिखा मिल जाएगा, कभी Fe क्या लिख जाए, या कभी ऐसा डार्क लिखा जाएगा, डार्क। क्या लिखा जाए? डार्क। या आपको लिखा जाए ऐसा एनहाइड्रस AlCl3, या लिखा हो सकता है कुछ भी, जैसे FeCl3 भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लिखने वाले यहां पर लिख सकते हैं FeCl3, FeCl3 भी लिख सकते हैं। अब होगा क्या, समझा रहा हूं मैं आपको। ये जो लोग होते हैं ना, इनको Cl चाहिए किसी भी हाल में, एक Cl क्या चाहिए, तो अपने Cl2 को या Br2 जो भी आपका हेलोजन है उसको आप ऐसे लिखो Cl। इन बंदों को एक Cl चाहिए किसी भी हाल में, कहीं से भी एक Cl मिल जाए, तो ये लोग क्या करते हैं, एक Cl को खा लेते हैं और बच जाता है हमारे पास एक Cl, वो भी पॉजिटिव का। किसका? अब ये Cl पॉजिटिव, देखो बेंजीन के अंदर ना खूब इलेक्ट्रॉन है, भरा हुआ है, पता है आप लोगों को? ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, बहुत इलेक्ट्रॉन रिच, ये तो इतना रिच होता है कि सब इसी के पीछे रहते हैं। ठीक है, मैं कल बच्चों को ज्ञान बांट रहा था, पता है क्या, कि एक इंसान को प्रेम तभी मिल सकता है जब इंसान के पास पैसा हो, इंसानी आदमी के पास। ठीक है, ध्यान दो, चलो वो ज्ञान की बातें बाद में कर लेंगे, पहले चैप्टर खत्म करते हैं। तो ये ना पॉजिटिव कहता है यार मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जाके बेंजीन के साथ संबंध बनाता है। क्या बनाता है? संबंध। तो ये बेंजीन के साथ जब संबंध बनाएगा तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? तो कितना आसान है ना हेलोजिनेशन करना, आसान नहीं है? बहुत आसान है। अब इस पेज को आप रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
मैं भी कुछ रीड कर लेता हूं जब तक बच्चों का, कि बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं। अरे यार चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नहीं देखो यार, थोड़ा सा लाइफ में हंसना खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे काम करो, जीवन में कभी गलत मत करो, दूसरों का भला करो, ये सब किताबों में अच्छा लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चे मारना, ये क्या बुलवा रहा हूं उसे। देखो जीवन में मैं आपको एक ऐसी ज्ञान की बात बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है। जीवन में कुछ भी करो, तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। जो थाम के रखना है पढ़ाई को, प्लीज। समझ रहे हो क्या थामा है तूने भाई। चलो अच्छा, अब हम बातें कर रहे हैं फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब कई लोग कहते हैं भाई यू का होवे, इसी का नाम है बीडीसी। बीडीसी भाई साहब, इसको बोलते हैं साउथ का हीरो। कौन बोलता है? मैं ही बोलता हूं, साउथ का हीरो। एक बच्ची थी, वो साउथ से थी। मैं तो बेटा आपके चाचा को पढ़ाएंगे अभी, साउथ की थी ना वो। हंसो यार, तुम बहुत बेकार लोग हो यार। तो साउथ का हीरो तो होता नहीं है कि भाई साउथ से कोई है तो उसके चाचा चाचा कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। तो साउथ का हीरो, इन्हीं को हम रजनीकांत भी कहते हैं। तो ये देखिए साउथ का हीरो क्यों कहते हैं बीडीसी को। बीडीसी दिखता कैसा है? बीडीसी देखो, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर यहां पर क्लोरीन लगा दे हम, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कराता हूं, मान लो हमारे पास ये बेंजीन है और ये है N2+ Cl-, तो ये हो गया बीडीसी। इसका फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में 14 में, अमाइंस में पढ़ेंगे बीडीसी कैसे बनाते हैं। अभी बीडीसी यूज करना है खाली, नहीं समझे बात को। तो बीडीसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये बहुत कमाल का बंदा भाई। ये जो बीडीसी है ये बड़ा कमाल का बंदा है। क्यों? अगर इसमें हम डाल देंगे ना Cu2X2, तो ये पूरा हट के X लग जाएगा, क्या बात है। और N2 N2 सब निकल जाएगा। यानी जैसे हमने डाला Cu2X2, क्या X, सिर्फ X यहां लग जाएगा, ये X बाकी गायब हो गया। इसका नाम होता है सैंडी-मेयर रिएक्शन। क्या नाम होता है? सैंड-मेयर रिएक्शन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखो ये देखो, अगर इसमें हम डालेंगे कॉपर HCl, क्या डालेंगे हम? कॉपर, तो यहां पर Cl लग जाएगा, सब गायब हो गया, Cl लग गया। मतलब ये पूरा गायब हो रहा है। साउथ का हीरो मैं इसको क्यों कह रहा था? साउथ का हीरो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी, मजाक नहीं कर रहा हूं। एक मूवी थी, उसमें बताऊंगा थोड़ा सा। जो साउथ का हीरो था वो 5 साल के लिए चला गया था बाहर, और जब वो गांव लौटता है 5 बच्चे खेल रहे थे उसके। साउथ का हीरो कुछ भी कर सकता है। अरे मजाक कर रहा हूं। एक्चुअली में ना एक मैंने देख ली थी कि किसी का दिल का ऑपरेशन होना था, दिल का ऑपरेशन होना था, उसके पीछे गुंडे लग जाता है, वो बाहर से ही दिल फेंकता है ऐसे, शीशा तोड़ के ऑपरेशन थिएटर में जाता है, वो फिट हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। टीवी सीरियल नहीं है, मूवी है। फिर एक और देखा था मैंने कि सामने से गोली चल रही है, उसने मुर्गा फंसा के मार दिया। मुर्गे की चोंच उसके दिल में लगती है। फिर एक देखा था कि ऐसे गोली पकड़ के उल्टा करके ऐसे फेंक देता है, उसको लग जाता है। अरे ऐसे तो रोक ही लेगा। नहीं भोजपुरी में होता है पर इतना नहीं होता भाई, वो ठीक हो। और भोजपुरी मूवी में तो अच्छी चीजें होती है, काफी अच्छी अच्छी चीजें होती है। चलो ध्यान दो। अरे अब तो अच्छे मूवी बनते हैं, पहले बनते थे ऐसे वाले, अब तो हाँ चुप जाओ। तो ये हमारा गेटरमैन रिएक्शन है, ध्यान रखना। तो गेटरमैन में कॉपर HCl डलता है और सैंडमेयर में Cu2X2। फिर एक होता है वाल्ज-शाइमन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट होता है ये वाल्ज-शाइमन रिएक्शन, ध्यान दो। लिखा है वाल्ज-शाइमन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका बीडीसी है उसमें डालते हो आप HbF4 और हीट, तो आपको फ्लोरोबेंजीन में। तो तुम्हें लगता नहीं ये चैप्टर कितना इजी है? फ्लोरीन डालो फ्लोरीन लगेगा, क्लोरीन डालो क्लोरीन लगता है, आयोडीन डालो आयोडीन लगता है। नहीं खर्चा तो वैसे मैं बताऊं ना भाई, ध्यान दो। ये HbF4 हो गया तो यहां पर फ्लोरोबेंजीन लग गया, मतलब ये पूरा गायब करना। साउथ का हीरो कुछ भी बना सकता है, साउथ का हीरो कुछ भी। आगो ना आगो। बाकी इसके जो बीडीसी के रिएक्शन है, पानी वानी वाला, H2O वाला, फिनॉल वाला, ये सब चैप्टर 14 में पढ़ोगे बीडीसी के बारे में ज्यादा। अभी हमारे में इतना ही है। अब हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम पढ़ेंगे, तो बताओ, पहले पढ़ेंगे हम हेलो अल्केन। तो अभी हम देखेंगे, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट को रीड करो। तो प्यारे बच्चों, मुनील सर केमिस्ट्री चैनल, मुनील सर फिजिक्स चैनल और मुनील सर मैथ्स चैनल पे फ्री मैराथन आ रहा है, जिसमें आपको MCQ सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज और सेशन रीजन सीरीज कराया जाएगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अपडेट्स के लिए। और आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बिलीव मानो, उनका बोर्ड्स में बहुत गजब नंबर आने वाला है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव लेक्चर भी हम लॉन्च करने वाले हैं। सभी चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, एक बार देख लेना। देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं
फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, हेलो अल्केन की। अब जो हेलो अल्केन होता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो पहला है पोलर इन नेचर। क्या मतलब है इसका, पोलर इन नेचर से मेरा मतलब है कि किसी भी हेलो अल्कोन को अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन उसमें माइनस होगा और कार्बन प्लस होगा, तो उसके दो पोल बन गए प्लस माइनस, तो कहते हैं भैया पोलर इन नेचर। अब इनसॉल्युबल इन वाटर, देखिए इनसॉल्युबल वर्ड कुछ किताबें लिखती है, लेकिन इसको ना कई बार हम स्लाइटली सॉल्युबल लिखते हैं। स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत, स्लाइटली स्लाइटली थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का घुलता है और नहीं घुलता है। क्यों, अगर मालूम है, देखो घुलने के पीछे रीजन समझना। पानी के अंदर होता है OHH। अगर कोई बंदा पानी के साथ बॉन्डिंग करे, क्या करे, अगर कोई बंदा पानी के साथ H बॉन्डिंग करे, मैंने कहा कि भाई पानी में कोई घुल रहा है मतलब पानी के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, पानी में कोई नहीं घुल रहा है, पानी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा, तो मैं कहूं अगर कोई घुल रहा है तो पानी के साथ बॉन्डिंग करता होगा, नहीं घुल रहा है तो पानी के साथ बॉन्डिंग नहीं करता होगा। तो अगर मैं ऐसा कहता कि स्लाइटली थोड़ा बहुत सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, क्या है, नहीं घुल रहा है, क्या मतलब है, इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, कि भैया अरे बात मत करो, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर नहीं घुल रहा है मतलब बॉन्डिंग नहीं होती है, घुलता तो बॉन्डिंग होती। क्या बात कर रहे हो, सही बात नहीं कर रहा हूं, सही बात कर रहा हूं। तो इनसॉल्युबल है क्योंकि बॉन्डिंग नहीं हो रही है। फिर आगे थर्ड पॉइंट क्या है, डेंसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कार्बन। अगर कार्बन बढ़ेगा तो डेंसिटी तो बढ़ेगा ही, नहीं समझे, डेंसिटी कब बढ़ेगा, जब कार्बन बढ़ेगा। तो ये कुछ सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, और भी बातें पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लो, अभी और भी चीजें आएगी बाद में। अब हेलो और इन की बात करते हैं, तो लिखा है ये भी पानी में नहीं घुलते हैं। क्या नहीं घुलते, क्योंकि पानी में घुलने के लिए देखो, अब इनका जो बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग काफी वो ऐसा होता है, पानी से रिएक्शन नहीं करता है, पानी से डरता है। पानी से क्या करता है, ये डरने को बोलते हैं, पानी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोला मैंने कि हेलो अल्केन पढ़ लिया, हेलो अल्केन की बात करें तो पानी में नहीं घुलता है क्योंकि बेंजीन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, पानी से डरता है। इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लार्ज हाइड्रोफोबिक बेंजीन रिंग, जो बेंजीन रिंग है वो पानी से डरता है, इसलिए घुलता ही नहीं पानी में। फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर हम यहां भी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ना, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आगे वैसे मैं बात करने वाला हूं, चलो फिर भी मैं यहां कर दूंगा। चलो फोर्थ पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट यहां ऐड करवा देता हूं आपको। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट ही सिखा देता हूं आप लोगों को, आगे करवाने वाला था पर यहीं करा देता हूं। देखिए अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि भैया आपका मास कितना है, मतलब कार्बन कितना है, और ब्रांचिंग पर डिपेंड करता है। तुम बोलोगे मास्टर क्या बात कर रहे हो, मैं समझा नहीं, समझा रहा हूं। देखो मैंने कहा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन क्लोरीन, ठीक है, फिर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन क्लोरीन। अब मुझे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये तो कोई पागल बच्चा होगा ना, कोई ऐसे मतलब बुद्धू बच्चा को भी कह देगा इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसका मास ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट मास पे डिपेंड करता है। अब ब्रांचिंग पे कैसे डिपेंड करता है समझा रहा हूं। देखो मान लो, समझना ध्यान से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और ये क्लोरीन। फिर मैं कहता हूं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और ये क्लोरीन। अब मुझे बताओ दोनों में क्या फर्क है, दोनों में CH3 CH3 CH2 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 Cl CH3 CH3 CH2 Cl। आप काउंट करोगे ना, हाइड्रोजन सेम होगा, कार्बन सेम होगा, क्लोरीन सेम है, सब कुछ सेम है, पर ये ब्रांच है। क्या ये मतलब, ये ना फोल्ड हो गया, फोल्ड। तो अगर किसी की ब्रांचिंग होगी, क्या होगी, वो स्ट्रेट है और ये ब्रांचिंग है। अगर ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, क्योंकि ब्रांचिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपस में अपोजिट होता है और मास क्या होता है, डायरेक्टली। तो अब इसे रीड करो, मैं आता हूं, ठीक है। चलो तो हमने बॉइलिंग पॉइंट को जान लिया। अब हेलो और एन्स में समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज, ठीक है ना, इंक्रीज इन अल्काइल ग्रुप। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप मतलब CH3 ये सब बढ़ेगा, जैसे साइज बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब यहां पर छोटी सी बात ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट, फॉर डाई हेलोजेंस क्या लिखा है, फॉर पैरा आइसोमर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एज इट्स मॉलिक्यूल्स पैक क्लोजली इन क्रिस्टल लैटिस। क्या मतलब है समझा रहा हूं। देखो कह रहा मान लीजिए आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ये वाला है डाई हेलोजन, क्या ये, लेकिन मान लो ये वाला है, इसको बोलते हैं ऑर्थो वाला, क्या ये, और ये होता है पैर के पास, इसलिए पैरा वाला। याद कैसे रहना है, आजकल औरतें कंधे से कंधे मिलाती है, तो बिल्कुल कंधे के पास ये मेन है, और कंधे से कंधे मिला के इसलिए ऑर्थो, ऑर्थो, ये समझे, ये मेरा चेहरा है और औरतें कंधे तक ही आ पाती है, तो नहीं समझे मेरी बात, हाइट कम होती है ना, जैसे जनरली, जैसे मैं अपनी शादी के लिए भी ढूंढूंगा तो मुझे पता है कंधे तक ही मिलना है मैक्स टू मैक्स, क्योंकि समझ पा रहे हो।
तो कहानी है इसलिए जो कंधे तक हो ऑर्थो, ऑर्थो समझे, और जो पैरों के पास है पैरा, क्या बोलते हैं इसको, पैरा, ऐसे याद कर लो। तो कह रहा है पैरा, सुनो, फॉर डाई हेलोजेंस पैरा आइसोमर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों? क्योंकि होता है सिमेट्रिक। क्या होता है? सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है। इससे क्या फायदा होगा? मान लो तुम्हें घर के लिए दीवार बनानी है, दीवार, तो ईंट कैसी लेते हो? एक जैसी, ऐसा नहीं लेते हो कि भाई एक ईंट चौकोर है तो एक गोल है, वो एक ट्रायंगल वाला ईंट है। भैया तुम्हारा घर, दीवार खड़ी होकर गिरेगा, खड़ा हो रहा है गिर रहा है, खड़ा हो रहा है गिर रहा है, तो दीवार गिरेगा, घर गिरेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कहानी यह है कि अगर ईंटें सिमेट्रिक हुई तो अच्छे से फिट होगी एक दूसरे के ऊपर और मजबूती आएगी, क्या आएगी? तो वही बात है, ये सिमेट्रिक नहीं है और ये क्या है? सिमेट्रिक। तो 4 डाई हेलोजेंस पैरा आइसोमर, जो पैरा वाला है, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एज इट्स मॉलिक्यूल पैक होते अच्छे से क्लोजली इन क्रिस्टल लैटिस। जब लैटिस बनेगा अच्छे से पैक होंगे। क्या मेरी बात को समझ पाए? बोलो मजा आया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ना हो अपने पास है ये डाइपोल मोमेंट्स की कुछ बातें, कुछ डाइपोल मोमेंट्स की बातें हैं, और भी बातें मैं करूंगा आपसे। सुनो क्या बातें हैं डाइपोल मोमेंट्स की। अब ये टॉपिक आ ही गया है तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा कस के पकड़ लूं, तो थोड़ा कस के पकड़ते हैं टॉपिक को। ध्यान दो कि आप इस चीज को समझना, ये है ना एक कंपाउंड है जो बेंजीन तो नहीं है, ये है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, हेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ये नाम आपको सुनने को मिलेगा बहुत ज्यादा। ये बेंजीन तो नहीं है। अगर बेंजीन हो तो एक पंगा होता है, ध्यान देना। बेंजीन के केस में एक पंगा होता है। क्या पंगा होता है? कि क्लोरीन के पास ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसी कोई बात नहीं कि यहां नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहां भी है, यहां भी है। लेकिन मित्रों होता क्या है, बेंजीन ऐसा लालची आदमी होता है, वो यहां के इलेक्ट्रॉन को बुला के यहां रखवा देता है, जिसकी वजह से यहां पे ना डबल बॉन्ड बन जाता है। इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से डबल बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड। और पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से, इसकी वजह से बहुत सारे कांड हो जाते हैं। कांड, क्या कांड हो जाता है? पहला कांड, ये बॉन्ड छोटा हो जाता है। क्या बोला मैंने? ये जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हमेशा छोटा होता है। जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, इसे काट के मैंने दुगना कर दिया तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और तोड़ के तिगुना कर दे दो, ट्रिपल बॉन्ड। नहीं समझे? नहीं समझे? तो सिंगल बॉन्ड ये है, इसका कम हो जाएगा तो डबल, और कम हो जाएगा तो ट्रिपल। तो पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से, इस वाले में नहीं, इस वाले में कुछ नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसको ना रेजोनेंस कहते हैं, प्लस आर, रेजोनेंस कहते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, यहां पर आता है पार्शियल डबल बॉन्ड। और पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से कि कार्बन और सीएल के बीच का जो बॉन्ड है, बॉन्ड, वो पार्शियल डबल है। क्या है? पार्शियल। तो ये होता है स्मॉल बॉन्ड। क्या होता है? स्मॉल बॉन्ड होता है। स्मॉल भी होता है और हार्ड होता है। क्या होता है? मजबूत। स्ट्रॉन्ग भी होता है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी होता है। स्मॉल भी होता है और क्या होता है? स्ट्रॉन्ग भी। अच्छा, जब बॉन्ड स्मॉल होगा ना तो डाइपोल मोमेंट घट जाएगा। देखिए डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद है किसी को? फिजिक्स में पढ़ा आपने, P इजिकल टू चार्ज इंटू में डिस्टेंस। याद है आप लोगों को? 2a लिखते थे आप लोग, 2 याद है आपको? P इजिकल टू Q इंटू 2L या फिर 2a। इस P को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। याद है आपको फिजिक्स में? डाइपोल मोमेंट, जहां Q का मतलब चार्ज होता है। तो आपको तो पता है कार्बन इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ऐसा कुछ होता ही है। चलो छोड़ो ये सब बातें। कहानी क्या है कि डाइपोल मोमेंट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब आप कह रहे बॉन्ड छोटा हो गया, बॉन्ड क्या होगा? अगर बॉन्ड आपका छोटा हो गया तो डाइपोल मोमेंट भी क्या जाएगा? छोटा। तो डाइपोल मोमेंट इनका कम होता है। किसका कम होता है? क्लोरोबेंजीन का, एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो इसका डाइपोल मोमेंट हमेशा ज्यादा होता है, ध्यान रखना। दूसरा क्या, ये बॉन्ड मजबूत होगा, ये बॉन्ड क्या होगा? वीक। तो अभी हम डाइपोल मोमेंट की बातें कर रहे हैं। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है ये बताओ? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का। बेंजीन वालों का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कम। तो पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड भी छोटा होता है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होता है। इस चक्कर में ये रिएक्शन भी नहीं करने वाले। क्यों? क्यों? डबल बॉन्ड कोई किसी काका थोड़ी आगे तोड़ेगा। डबल बॉन्ड तोड़ना आसान काम है क्या? नहीं समझे? डबल बॉन्ड को तोड़ना टफ है, तो रिएक्शन भी कम शो करते हैं। तो डबल मोमेंट की हमने बातें करी। अब थोड़ी और बातें कर लेते हैं। क्या बातें करते हैं? देखो कि अगर मुझे देखना हो, बेंजीन के कंपाउंड्स में देखना हो कि डाइपोल मोमेंट किससे ज्यादा किससे कम है, तो आयोडीन वाले का सबसे ज्यादा होता है, फिर ब्रोमीन वाले का, फिर क्लोरीन और सबसे कम फ्लोरीन। तो डाइपोल मोमेंट इनका कम तो होता ही है, पर इनके जैसे भाई कंपेयर करें तो कौन जीतेगा बताओ? आयोडो वाला। समझे? तो डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, प्लीज कर लेना। एनसीईआरटी से डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन प्लीज कर लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एग्जाम में आता है। वैसे समझ पा रहे बात को? चलो, तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बहुत सिंपल है कि मान लीजिए आपके पास रखा हुआ है कोई RX। क्या रखा हुआ है? R का मतलब जानते हो और X का मतलब जानते हो? जैसे मान लो CH3Cl, तो अगर आप उसमें एक्वस KOH डालोगे तो OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। अगर NaOR डालोगे, नहीं समझे मेरी बात को, तो OR लग जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को? OR डालोगे तो क्या लग जाएगा? तो देखो जैसे हमने X को हटाया, दिख रहा है X हटेगा
OH लगेगा, लग गया। एग्जांपल क्या लिया हमने, CH3, तो Cl हटेगा और क्या लगेगा बताओ, OH लगेगा, लग गया। अगली बार क्या लगेगा बताओ, OR, तो R है R, क्या हो जाएगा OR, ROR। नहीं समझे मेरी बात को? एग्जांपल दो एक, एग्जांपल ये है, मान लो CH3Cl पड़ा है तुम पे और तुम डाल रहे हो CH3, तुम डाल रहे हो NaOCH3, NaOCH3, यही तो मतलब होगा। देखो NaOR का मतलब CH3, तो क्या होगा सोचो, यहां से NaCl को निकाल दो तो क्या बनेगा बताओ, CH3OCH3, CH3OCH3, ROR। तो ये आपको बस याद रखना है, KCN डालोगे तो CN लग जाएगा। हाँ, यहां थोड़ी सी गड़बड़ है, AgCN और KCN। देखो जब आप KCN डालते हो ना तो बनता है RCN, पर जब आप AgCN डालते हो तो RNC बनता है, उल्टा हो जाता है। तो याद करने का तरीका बता रहा हूं, देखो ऐसे याद कर लो, जान मतलब जब भी कोई Ag वाला बंदा होगा तो रिएक्शन N से होगा, किससे होगा? तो देखो जैसे KCN में क्या हुआ बताओ, X की जगह पर, देखो ध्यान से, X की जगह पर कौन लगा बताओ, X की जगह पर आपका CN लगा, लेकिन यहां पर क्या लग रहा है, NC। नहीं समझे? RX है, RCN, RX है, CN नहीं लग रहा, अब क्या लग रहा है, NC। तो उसके पीछे रीजन बता रहा हूं। रीजन ये होता है कि ये वाला जो है ना, ये होता है आयोनिक। क्या होता है? तो आयोनिक में रिएक्शन C से होता है, C से मजबूती ज्यादा होती है, C से मजबूती क्या होती है, ज्यादा। पर AgCN में ना N अवेलेबल होता है, ये होता है कोवेलेंट। क्या होता है? तो कोवेलेंट वाले में N से रिएक्शन होता है, इसलिए याद कर लो AgN। तो रीजन क्या है, KCN इज आयोनिक, सो रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम C, AgCN इज कोवेलेंट, रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम N। फिर वैसे देखो यहां पर सेम, यहां पर KNO2 है, तो यहां रिएक्शन O से हुआ, किससे हुआ? लेकिन Ag वाले में किससे रिएक्शन होता है बताओ, याद करो, AgN, A जान, AgN। तो Ag वाले में N से रिएक्शन होता है, देखो RNO2। तो दोबारा रीजन क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, कोवेलेंट। क्या होगा? और ये क्या होगा बताओ, आयोनिक। तो हमेशा देखना कोवेलेंट वाले में हमेशा N से रिएक्शन होता है। और लास्ट में देखो क्या लिखा है, ये देखो कि हमारे पास है क्या, RX मतलब CH3Cl, क्या डाल रहे हैं, NaC, तो भैया ये लग जाएगा जाके, नहीं समझे? ये Na और Cl निकल जाएगा, क्या लग जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो CH3, तो R C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हल्का कर भी पा रहे, नहीं कर पा रहे हो, दिमाग लगाना है हल्का हल्का। तो इसे रीड कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो अपने पास ये वाला टॉपिक है, देखो सर रिएक्शन है हमारे बढ़िया बढ़िया, ईच एंड एवरी रिएक्शन। ये हमारा क्लोरोबेंजीन, अगर आपको शोभ रहा हो, दिख रहा हो, दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिख रहा है? अभी जो क्लोरोबेंजीन है, ध्यान देना, उसमें क्या क्या करवा रहे हैं हम, देखो सबसे पहले हम डाल रहे हैं Cl2 FeCl3, और याद हो तो मैंने आपको पहले करा दिया। अच्छा कुछ बातें आपको सिखा दूं, जो हमारा क्लोरोबेंजीन होता है बड़ा मस्त आदमी होता है, इसको रिएक्शन करवाना होता है ऑर्थो पे और पैरा पे। याद कर लो, ये क्लोरोबेंजीन क्या होता है, क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो मतलब कंधा से कंधा, पैरा मतलब पैर, पोजीशन का नाम है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये ऑर्थो पैरा पर ही रिएक्शन करवाता है क्लोरोबेंजीन। तो बताओ अगर मैंने Cl2 डाला है तो एक Cl कहां लग जाएगा, ऑर्थो पे, एक Cl पैरा पे। अच्छा अब मान लो मैंने डलवाया कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4, इसको नाइट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रेशन। तो सोचो एक बार नाइट्रेशन हो रहा है, NO2 की बात चल रही है, तो एक बार NO2 ऑर्था पे, एक बार NO2 पैरा पे, समझे? वैसे हमारे पास देखो क्या है, मान लो हमने डाला है, सुनो, हमने डाला CH3Cl, क्या डाला हमने? तो आपको मैंने कहानी सुनाई थी, याद है आपको, कि जो AlCl3 बंदा होता है, AlCl3 बंदे को क्या चाहिए होता है, एक Cl। AlCl3 को हमेशा एक Cl चाहिए होता है, AlCl3 को हमेशा क्या चाहिए? अगर वो एक Cl ले लेगा, या FeCl3 हो, AlCl3 हो, एक Cl ले तो क्या बचेगा बताओ, CH3। तो CH3 ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा। इसका नाम पता है क्या होता है? इसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों? अच्छा अब देखो यहां पे क्या लिखा है कि ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, समझा रहा हूं, ये वाला समझना। देखो पहले से ही मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, ध्यान देना, और मैंने एक और क्लोरोबेंजीन डाल दिया, नहीं समझे मेरी बात? क्लोरोबेंजीन में क्लोरोबेंजीन डाल दिया और 2 सोडियम डाल दिया, तो पता क्या होगा? देखो ये जो 2 सोडियम है, दोनों Cl को पकड़ लेगा, तो एक बेंजीन का मुंह और दूसरे बेंजीन का मुंह खाली पड़ गया, करेक्ट कर देंगे। तो देखो क्या बन गया, समझे? इसका नाम होता है फिटिक रिएक्शन। क्या नाम होता है? यानी क्लोरोबेंजीन में दूसरा क्लोरोबेंजीन डाल दोगे सोडियम के साथ, तो क्या बन जाएगा?
दो बेंजीन फिट हो जाएंगे तो फिटिक रिएक्शन। अब देखो इधर सुनो, आपको वुर्ज रिएक्शन याद है क्या, बचपन में पढ़ा था? तो थोड़ा वुर्ज याद दिला रहा हूं। देखो वुर्ज रिएक्शन सुन लो, ये 11th में था। क्या था कि मान लीजिए आपके पास, ध्यान देना, CH3 है। क्या आपके पास, एक बात समझ नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा? जिन भेसा मारो सावरो रीजे, सुनो, ये CH3 है और ये Cl है, और आप डाल रहे हो, सुनो, Na डाल रहे हो, Na, तो पता क्या होता है एक्चुअली में 2 मोल लिए जाते हैं, ठीक है, हमेशा लिखा ना हो तब भी यही मतलब होता है। तो ये ना 2 NaCl निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 CH3, तो इसको बोलते हैं हम CH3 तो इसको बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन। मतलब कि CH3 वाले कंपाउंड, अल्काइल वाले कंपाउंड में सोडियम डालना कहलाता है वुर्ज रिएक्शन। क्या कहलाता है? अब मेरी बात सुनना, मैं आपसे कहूं कि ये बेंजीन है और ये है क्लोरीन और ये है CH3Cl, अब डाल रहे हैं हम 2 सोडियम, अब क्या होगा? तो बेंजीन वाले को फिटिक कहते थे, याद है आपको? बेंजीन में जब सोडियम डलता तो क्या कहते हैं? फिटिक, और जब ऐसे वाले में सोडियम डले तो वुर्ज। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन निकलेगा CH3 और बेंजीन का, नहीं समझे, इसका नाम होगा वुर्ज फिटिक रिएक्शन। तो वही लिखा हुआ है, देखिए कि अगर आपके पास ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन है, ध्यान दो, अगर आपके पास ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन में आप डाल दोगे CH3Cl, तो क्या होगा बताओ? ये 2Na और ये Cl और ये Cl आपस में संबंध बनाएंगे, तो बेंजीन बचेगा और CH3, तो बेंजीन, तो इसको बोलते हैं वुर्ज फिटिक रिएक्शन। तो इस प्रकार से हमने ये रिएक्शंस को पढ़ा, आप इसे एक बार रीड कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सारे नोट्स ऐप एंड वेबसाइट पे अवेलेबल है, फॉर्मूला सीट हो, नोट्स हो, ई बुक हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अलग अलग भी आप ले सकते हो, या तो आप एक काम करो, मेरा रक्षक बैच ले लो, 299 का है, 30% ऑफ चल रहा है, तो 200-250 के अंदर आ जाएगा, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड सारे नोट, सारे फॉर्मूला शीट, सब कुछ मिल जाएगा आपको। प्रैक्टिस के लिए मैथ्स का ई बुक भी मिल जाएगा, उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री का ई बुक भी मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी जब आपको नीड होगी, नीड मतलब जब आपको MCQ और सेशन रीजन और रिवीजन सीरीज सब कुछ फ्री मिलेगा, और लाइव क्लासेस भी फ्री मिलेगी। यूट्यूब से पहले उस पर लेक्चर आ जाता है, यूट्यूब पे अपलोड करने में 1 महीने का टाइम लग जाता है ऑलमोस्ट। तो आप ज्वाइन कर लोगे तो देखो मेरा सपोर्ट हो जाएगा और आपका भी बहुत फायदा होगा। तो उस बैच को ज्वाइन करो, 200-250 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर कंटेंट है, सारे नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको मिल रहा है, उसमें मजा आ जाएगा आपको। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके ज्वाइन करो प्लीज और सपोर्ट करो। चलो स्टार्ट करते हैं, हल्का सा रह गया चैप्टर। चलिए हम देखने जा रहे हैं अरे यार किसी बालक ने लिख दिया ये, अरे मैं पढ़ा रहा था ना, नोट्स बना रहा था, तो मेरा ध्यान उधर गया, उसका ध्यान वहां गया। चुप जाओ। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तुम्हारे मन में ख्याल आ सकता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए न्यूक्लियोफिलिक से मेरा मतलब है कि हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा। अब तुम बोलोगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भैया? न्यूक्लियोफाइल का मतलब जैसे मान लीजिए OH-, CN-, ये सब होते हैं न्यूक्लियल फाइल, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन से अमीर होते हैं, उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और लिखा है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट मतलब जैसे मेरा हो गया था, ठीक है ना, नहीं समझे कहानी? हाँ समझाता हूं, देखो सब्स्टिट्यूशन देखने क्या मतलब है। मान लीजिए कहीं पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, मान लो फॉर एग्जांपल, लेकिन यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने कहा भैया हम लगेंगे यहां, तो ये गए CH3OH बन गया, तो इसको बोलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ने जाके क्लोरीन को भगा दिया और खुद लग गया, तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक के 2 पार्ट है। 2 पार्ट है कौन कौन से? 2 पार्ट है SN1 एंड SN2। देखिए SN1 और दूसरा है SN2। पहले हम SN1 पढ़ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 2 पार्ट है, SN1 एंड SN2। तो पहले हम SN1 देख रहे हैं। अब SN1 को पढ़ना सीखो। कैसे पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट, क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। क्या वर्ड होता है? फर्स्ट ऑर्डर। तो ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी यहां पर पहले ऑर्डर की बात चल रही है, समझ जाओगे, वेट करो। पहले इसका मैकेनिज्म समझो, इसके अंदर होता क्या है। तो यहां पर हमारे पास होता है अल्काइल हैलाइड, दो स्टेप में रिएक्शन होता है, स्टेप 1 स्टेप 2। तो यहां पर एक अल्काइल हैलाइड होता है, जैसे कि कार्बन है, इधर देखो ये कार्बन है, पीछे CH3 है, इधर CH2 CH2 CH3 है, ऊपर CH2 CH3 है, और यहां पर है X। X मतलब हेलोजन। कितने बताओ X का मतलब क्या होता है? हेलोजन। मान लो यहां क्लोरीन लगा है फॉर एग्जांपल, तो पहले स्टेप में ना ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड अपने आप नहीं टूटता है, यहां पर हेल्प करता है पानी। क्या हेल्प करता है? जिसको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? इसको बोलते हैं, पानी को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये हेल्प करता है बॉन्ड को तोड़ने में। अब बॉन्ड टूट जाता है तो X माइनस बाहर निकल जाता है। X माइनस दिख रहा होगा आपको, X माइनस बाहर निकल गया, मतलब X टूट के बाहर निकल गया है, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया है। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, इधर CH3, यहां CH2 CH2 CH3, ऊपर CH2 CH3, और ये X माइनस उधर हो गया। तो हमारे पास ये जो बन के रेडी हुआ है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, इसको कार्बोकटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोकटाइन। अब कार्बोकटाइन जब बन जाता है ना, तो आपको इसके बारे में बता दूं, ये जो बना है बेसिकली, ये जो बना है इसकी कुछ खास बात है। ये ना प्लेनर होता है। क्या होता है? प्लेनर sp3। प्लेनर होने की वजह से क्या है, ऐसे है, तो अटैक कोई चाहे तो पीछे से भी कर सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये प्लेनर में है, प्लेन। तो बोला गया कि चलो मान लिया हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, उसने पीछे से अटैक कर दिया, तो कुछ ऐसा बन के रेडी हो जाएगा, OH पीछे लग जाएगा। तो हम कहेंगे उल्टा हो गया। बोलो क्यों? Cl हमारा इस तरफ था और OH उस तरफ लगा है, तो इसका नाम रखेंगे हम इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है पीछे से लगना। समझे मेरी बात को? तो यहां पर इन्वर्जन हुआ है। क्या हुआ बेटा? इन्वर्जन। पीछे से लगने को हम इन्वर्जन कहते हैं। लेकिन क्या पता OH माइनस वहीं जाके लगे, आगे से लगे प्लस के ऊपर, तो इसको बोलते हैं हम रिटेंशन, कि वहीं पर जाके लग गया। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। तो इन्वर्जन मतलब उल्टा, रिटेंशन मतलब सेम उसी जगह पे। तो इसको हम बोलते हैं SN1 में दो चीजें होती है। स्टेप 1 कार्बोकटाइन का बनना, स्टेप 2 उस पर अटैक होना। क्या होना? अटैक। अब अगर 50% आपका इन्वर्जन है, मतलब 50% पीछे से और 50% आगे से, तो उसको बोलते हैं हम रैस्मिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? और 50% आगे और 50% पीछे, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्माइजेशन। क्या बोलते हैं? रेस्माइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रेस्माइजेशन। रेस्माइजेशन। तो रेस्माइजेशन क्या होता है बताओ? मान लो तुमसे सर ने पूछा व्हाट इज रेस्माइजेशन, और तुम बता रहे हो, तुम कह रहे सर 50% पीछे से 50% आगे से, रेस्माइजेशन प्रोसेस इज रेस्माइजेशन। कह रहे वाह बेटे क्या नॉलेज है तेरे पास, कहां देखा? मुनीर सर के पास देखा। क्या बात। ऐसे नहीं जवाब देना है, ऐसे जवाब देना है। इन SN1 रिएक्शन, ऐसे अगर डायरेक्टली बोलोगे 50% आगे 50%, उन्हें समझ नहीं आएगा ये किस चीज की बात चल रही। तो ऐसे बोलना है 50% इन SN1 रिएक्शन when 50% रेस्माइजेशन, 50% रिटेंशन and 50% inversion take place, the mixture is called racemic mixture and the process is called। तो ये लिखना है इन SN1, लिख देता हूं चलो मैं, इन SN1 रिएक्शन। तो कुछ चीजें आप खुद संभाल लेना प्लीज, है ना। तो ये कहानी थी हमने पढ़ी। अब यहां पर आप ये छोटी छोटी बातें अगर समझ गए हैं तो आप SN1 के काफी करीब आ गए। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि समझना, फर्स्ट ऑर्डर इसलिए कहते हैं फर्स्ट, क्योंकि जो रेट होता है ना, रेट वो डायरेक्टली डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड पर, सिर्फ अल्काइल हैलाइड, उसकी पावर 1। तो रेट जो है अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है सिर्फ, इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। अब यहां पर मेरे दोस्तों, यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं। राधे राधे एवरीवन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मतलब कि क्या है, 3 डिग्री वाला जो होगा ना आपका, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। डिग्री में समझा चुका हूं पहले ही, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। अब यहां पर लिखा हुआ है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। मतलब क्या है, यहां पर पानी जैसी चीजें यूज होती है, और क्यों यूज होती है आपको पता है। तो दोबारा SN1 एक 2 स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप होता है टूटना, दूसरा स्टेप होता है अटैक करना। पानी का यूज करते हैं ताकि बॉन्ड तोड़ने में हेल्प हो। रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि कार्बोकटाइन के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कार्बोकटाइन के हिसाब से वो होगा कि रिएक्टिविटी क्या है। और इसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्काइल हैलाइड पर सिर्फ डिपेंड करता है। तो सारी बातें हमने कर ली, तो इस प्रकार से हमारा SN1 हो गया। अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन।
देखिए SN2 रिएक्शन में ना इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 की मैं खास बात बताऊं तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। क्या होता है इसमें? होता क्या समझो, देखो आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है और यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल सिर्फ पीछे से अटैक करता है, यहां पर सिर्फ पीछे से अटैक होता है, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म देखो इसका सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है कि हमारे पास, समझना, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल गया पीछे से अटैक करने, जब पीछे से अटैक करने गया तो ये कार्बन के साथ अभी बॉन्ड बनाने का प्रयास कर रहा है और एक्स का बॉन्ड अभी टूटने लगा है, वीक होने लगा है, और फाइनली क्या होगा, एक्स का बॉन्ड टूट जाएगा और पीछे से कौन लग जाएगा, OH। नहीं समझे, ये टूट के भाग गया और पीछे OH, तो इसके अंदर इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन। अब कहानी क्या है, यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होता, पोलर अप्रोटिक होता है। मतलब यहां पर आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहां पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि पानी का काम था बॉन्ड तोड़ना, यहां बॉन्ड तो अपने आप टूट रहा है ना, इसकी वजह से टूट रहा है, पानी बॉन्ड नहीं टूट रहा है। चलो छोड़ो काम की बात। फिर ये है और भी रीजन होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सब रीजन होता है ना, इसलिए हम अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं ऐसे। तो बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, पानी जैसे चीजों का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही बार में वो गया, पीछे से अटैक किया, आगे वाला भाग गया। नहीं समझे ये बात को? पीछे से अटैक किया, आगे वाला। फिर इसका ऑर्डर उल्टा हो जाता है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। रीजन क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पे बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ बल्कीनेस। अब मेरी बात समझो, बल्कीनेस मतलब भीड़ भाड़। 3 डिग्री में भीड़ बहुत ज्यादा होता है, तो भीड़ बहुत ज्यादा होगा तो पीछे से रिएक्शन करना टफ हो जाएगा। तो यहां पर बल्कीनेस की बात चल रही है, भीड़ की बात चल रही है, और साइंस की भाषा में स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा भीड़ होता है 3 डिग्री में, तो ऑर्डर रिएक्शन सबसे कम इसमें होता है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री, तो इसे बोलते हैं हम SN2 रिएक्शन। तो अभी हमने देखा SN1 एंड SN2, अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, आप इसे रीड कर लो एक बार। कबूतर रुक जाओ, चलो स्टार्ट करते, ध्यान दो। लिखा है असिमेट्रिक और कायरल कार्बन। क्या होता है देखो, अगर कोई कार्बन है हमारे पास और उसके सारे साइड अलग है, लाइक P Q R S, अगर उसके चारों साइड डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं असिमेट्रिक या फिर कायरल कार्बन। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा देखो मेरे पास ये है और मैंने कहा कि, मैंने कह दिया ये क्लोरीन, अब मैंने कहा बताओ भैया इनमें से कौन सा कार्बन कायरल है। तो आप अगर देखेंगे ना, अगर मैं कहूं इस कार्बन की अगर हम बात करें, ये कार्बन होता है, तो इसके बगल में 3 H होगा ऑटोमेटिक, जो दिखाई नहीं देता। अब इस कार्बन की बात करें तो इसके बगल में 2 H होगा, क्योंकि कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड। देखो हर पॉइंट एक कार्बन होता है, ठीक है, ये सारे पॉइंट कार्बन है। अब इस हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो व्हाइट वाले 2 है, तो रेड वाले हमने 2 बनाए। अब इस कार्बन को देखोगे तो एक इधर एक Cl, तो सिर्फ एक H। तो ये वाला कार्बन ऐसा पकड़ा गया है कि इस कार्बन के चारों साइड अलग है, इधर कुछ और है पूरा, देखो ऊपर क्लोरीन है कुछ और है, इधर H है कुछ और इधर कुछ और है। कुछ और ही है कि सेम है? सेम है, सेम हो गया, सेम हो गया। सेम कैसे हो गया? देखो इधर दिखा रहा हूं, सुनो, देखो सेम हो गया, तो ये भी कायरल नहीं है। देखो इस कार्बन को देखो, इसके पीछे कितने कार्बन, देखो 1 2, और इस कार्बन से इस तरफ भी कितने हो गए, 1 2 3, तो सेम तो नहीं है, तो हम बोलेंगे ये भी एक अलग ग्रुप है। तो ये हो गया कायरल। तो कौन सा वाला कार्बन कायरल है? ये कायरल है। अब मैं आपसे बोलूं C क्लोरीन ब्रोमीन H, तुम बोलोगे यार इस कार्बन के तो 2 सेम हो गए। तो जब भी 2 सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं अकायरल, ये कायरल नहीं है। ठीक है, तो असिमेट्रिक या कायरल कब कहते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, जब चारों ग्रुप अलग अलग हो, लेकिन अगर 2 अगर सेम हो जाए तो अकायरल कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको रीड करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल दूं कि समझ गए? रुको, कायरल वाला एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो ध्यान दो। देखो स्टार्ट करते, देखो सुनो, अब देखो ध्यान से। तो इस वाले कार्बन के 3 CH3 है, तो सेम है, तो ये तो कायरल नहीं है। इसके 2 H है, सेम, कायरल नहीं है। इसके 3 H है, सेम,
कायरल नहीं है। पर इस कार्बन को देखो, इधर CH3 अलग, क्लोरीन अलग, हाइड्रोजन अलग, और ये पूरा, तो ये वाला हमारा जो है कायरल है। क्या है? तो कायरल समझना आ गया। इसे रीड करो, फिर आपको मैं कुछ बढ़िया सिखाता हूं। देखो देखो, कायरल की बात कर रहे थे हम, कायरल या फिर असिमेट्रिक, याद है आपको? तो मैंने कहा था ये कार्बन है, तो क्या था, कार्बन एटम अटैच टू 4 डिफरेंट मोनोवेलेंट एटम, जो 4 डिफरेंट एटम से जुड़े हो, उसको हम कायरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कायरल। या असिमेट्रिक, क्या कहते हैं? कायरल या फिर, समझ में आया? अब यहां पर कहानी समझना कि अब हमें एक चीज समझना है जिसको बोलते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है ना? तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसे कहते हैं समझाता हूं मैं आप लोगों को, देखिएगा, 2 मिनट लगेगा समझने में। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ऐसे कहा जाता है आम भाषा में, नॉन, वैसे तो इसकी डेफिनेशन पता क्या होती है? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की डेफिनेशन बताऊं? जैसे कि मान लो यहां पर कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है, फिजिक्स में ऐसे पढ़ाते हैं कि ये कोई सब्सटेंस है, और यहां पर एक लाइट है जो ऐसी है, इसको पीपीएल कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूं। अब ये लाइट यहां से पार हुआ तो ऐसे हो गया मान लो, या ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया। तो जब एक सब्सटेंस, क्या बोला मैंने? पीपीएल को टेढ़ा कर दे, हिला दे, सही बात है। जब एक सब्सटेंस पीपीएल को टेढ़ा कर दे तो हम बोलेंगे ये सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली यानी ऐसा सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिस्टर्ब कर दे उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ये तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कहां से? फिजिक्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सिंपल भाषा में ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। इम्पोजेबल मिरर इमेज, क्या मतलब है समझा रहा हूं। देखो, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर ना आना। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो यहां पर ई है, ई, और ई का मिरर इमेज लो, मिरर, ई के सामने मिरर रख दो तो ऐसा बन जाएगा। और जब इसको उठा के, वैसे तो कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप लोगे तो 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट होता है, पर अभी फिलहाल सुनो, कहानी क्या है, इस ई को उठा के इस पर डालो तो क्या एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे? ये नहीं। जब ई का मिरर लेंगे, मिरर, ई का मिरर लेंगे तो ई का मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो रहा है, दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो रहा, तो हम कह देंगे ये हमारा नॉन सुपर इंपोजेबल है। क्या है? नॉन सुपर इंपोजेबल। इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली, तो ऐसा सब्सटेंस जिसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर ना फिट हो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अब मुझे बताओ, मैं ए एग्जांपल लेता हूं। ए का मिरर कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। तो ये तो एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे तो ये है सुपर इंपोजेबल, सुपर इंपोज हो रहे, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा नॉन सुपर इंपोजेबल। अब देखो ध्यान से, यहां लिखा है एक डेफिनेशन देती है इनेंशियोमर्स की। तो इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये हम कह सकते हैं कि ये नॉन सुपर इंपोजेबल है, एक दूसरे के ऊपर नॉन। तो ये दोनों क्या है आपस में बताओ? इनेंशियोमर्स। तो इनेंशियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर सटे ना पूरी तरह। समझे मेरी बात को? तो ये डेफिनेशन भी हमने सीख ली। अब हमें बेसिक कुछ डेफिनेशंस पढ़ने हैं। फिटिक विटिक तो हमने पढ़ लिया है ना? हाँ, ये कुछ डेफिनेशन है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसे बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी हम बात करते हैं पीपीएल की, ये सॉरी पीपीएल के बारे में तो हमने पढ़ लिया। पीपीएल को जान लिया ना हमने, जो ऐसी लाइट होती है, लाइट, इस लाइट को क्या बोलते हैं हम? पीपीएल, जो एक प्लेन में होती है। अब पीपीएल को लेकर 2 डेफिनेशन समझना है, मतलब इसके बारे में 2 बातें। ऐसा सब्सटेंस जो रोटेट करे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज। मान लो मैं कहता हूं कहीं पर पीपीएल है, ये क्या, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये कोई सब्सटेंस है। जैसे ही लाइट इस सब्सटेंस से पार हुआ, क्लॉकवाइज में रोटेशन हो गई। तो द सब्सटेंस विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो क्लॉकवाइज में कर दे उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। समझ में आया? वैसे देखो यहां पे क्या लिखा है। अब कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए मैं कहता हूं यहां पर कोई सब्सटेंस है, और ये क्या है हमारा बताओ? पीपीएल। क्या है? इस पीपीएल को ऐसे रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो, द सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज में कर दे उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। लेवो रोटेटरी सब्सटेंस मतलब लेवो, जो लेफ्ट में घुमाए लेवो, जो राइट में घुमाए
डेक्स्ट्रो। क्या समझ में आया? अब यहां पर हमने चैप्टर को काफी बढ़िया समझ लिया। इनेंशियोमर समझ लिया, रेसमाइजेशन समझ लिया, रेसमिक मिक्सचर समझ लिया, फिर हमने कायरल अकायरल भी समझ लिया, हम ये बुर्ज समझ सकते हैं, फिटिक समझ लिया है, रिएक्शन विथ मेटल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझना था हमें बस, और इसके बारे में अगले चैप्टर में ज्यादा पढ़ाई है। ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विथ मेटल क्या है देखिए, अगर आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, सपोज करो आपके पास है CH3Cl, अगर उसमें आप मैग्नीशियम का तड़का लगा देते हो, मेटल, रिएक्टिव मेटल, वो भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सूखे के प्रेजेंस में, तो पता क्या होगा, ये बन जाएगा CH3MgCl। क्या बन जाएगा? CH3Cl Mg है ना, तो CH3MgCl, जहां पर ये नेगेटिव और ये क्या बताओ प्लस। इसी का नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, मतलब जो भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हो ना दोस्तों, इसको सूखे में बनाना है। किसमें बनाना है? एकदम सूखे कंडीशन में, एनहाइड्रस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि भाई साहब सुनो, अगर इसको पानी मिल जाए, क्या मिल जाए, पानी की प्रेजेंस में क्या करता है, देखो ध्यान से, यहां से एक H उठा लेता है ये, और ये बन जाता है CH4। क्या बन जाता है? और बगल में जाता है MgClOH। अगर एक H जाएगा तो क्या बचेगा यहां पर बताओ? अरे एक H चला गया ना, तो एक OH बचेगा, तो MgOHCl या MgClOH जो भी है, मेरी बातें समझे? तो क्या क्या बचेगा बताओ? MgClOH, ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या समझ में आया आपको? अगर आपने पानी दे दिया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचेगा ही नहीं, पानी लेते ही क्या बन जाएगा, वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। इस प्रकार से चैप्टर का हमने सब कुछ जान लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये भी आपको समझा ही दिया है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसे कहते हैं? द सब्सटेंस विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो, लेफ्ट में हो तो क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। अगर लेफ्ट में हो तो लीवो रोटेटरी, और क्लॉकवाइज में हो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो सारी बातें हम पहले ही कर चुके हैं, और चैप्टर का चप्पा चप्पा हमने छान मारा। कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जो छूट गया हो? अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो बता देना, मैं करवा दूंगा। वैसे तो मैंने ट्राई किया है कि कम समय में जितना बेस्ट हो सकता है। तो कितना गजब के ये नोट्स देखो भाई, ये नोट्स कितने गजब है बताओ, ये नोट्स कितने गजब है। 3 पेज में चैप्टर खत्म, समझ रहे हो? ये 2 पेज में, सॉरी गलती से 3 पेज बोल दिया, 2 पेज में चैप्टर खत्म है विद ऑल रिएक्शंस। ये सारे नोट्स अवेलेबल है, आपको तो ग्रुप में दे दूंगा, बाकी बच्चों के लिए ऐप एंड वेबसाइट पर डाल दूंगा। मतलब इसको प्रिंट निकलवा लो और खोल के देखते रहो बस। है? नहीं दिख जाएगा, या फिर मैं इसको, ये देखो ना, इसे कहते हैं नोट्स, गजब डीप नोट्स कहते हैं इसको। अरे यार ये नोट्स है भाई, नोट्स इतनी दिल से दिन रात एक करके बनाया ना मैंने। हेलो गाइस, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। भगवान आपका खूब भला करे।